हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल आईएएस एकेडमी। मैं विशाल कुमार, मैथ स्पेशल की क्लास 5 में आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 5। अब तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इन एन इलेक्शन अंकित एंड रोहित पार्टिसिपेटेड 2/5 ऑफ द वोटर्स promise to vote for Ankit and rest promise to vote for Rohit. On the voting day, 50% of voters back on their promise to vote for Ankit and 25% of the voters went back on their promise to vote for Rohit. Find the total number of voters if Rohit wins by 750 वोट्स। किसी चुनाव में रोहित तथा अंकित भाग लेते हैं। 2/5 मतदान अंकित को, बचे मतदाता रोहित को वोट डालने का वादा करते हैं। अंकित को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा रोहित को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वोट से वादे से पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि रोहित 750 वोटों से जीतता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। हमने मान लिया जैसे ये कहा गया है 2/5 वोट अंकित को और बाकी किसे रोहित को मिलते हैं। तो हमने मान लिया टोटल वोट्स मान लिया हमने 5 यूनिट का हमने मान लिया 500। अब क्या कहा गया है, हमने मान लिया ए अंकित एंड आर रोहित। 2 यूनिट तो मिल रही है अंकित को, ठीक है, हमने मान लिया 200। 2/5 मतदाता अंकित को तथा बचे रोहित को वोट डालने का वादा करते हैं। अब बचे कितने, 5 में से 2 घटा दो 3, यानी 300 मान लिया हमने। अब आगे क्या कहा गया है, अंकित को वोट करने वाले 15% मतदाता, रोहित को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। पहले तो कह रहे थे कि 200 वोट मिल जाएंगे, फिर क्या हुआ 200 का 15% अपने वादे से पलट गए। कितना हुआ ये आ गया 30, यानी 30 जो मतदाता थे यानी वोट देने वाले थे वे क्या हो गए, अपने वादे से पलट गए। रोहित के कितने पलटे 25, 300 का 25%, ये आ जाएगा 75। 100 से 2 0, ये आ जाएगा 75। इसके पलट गए 75 वोट करने वाले। अब कितने बचे 200 का, 200 में से 30 घटा दो, ये हुआ 170। इसके 225। अब क्या हुआ, अगर 2 तो क्या हैं भाग लेने वाले हैं चुनाव में, ठीक है। अब जो अंकित के थे 30 जो पलटे हैं 15% मतदाता, वे आएंगे रोहित के पास और जो रोहित के हैं 25% पलटे हैं अपने वादे से, ये आ जाएंगे अंकित के पास। ये जुड़ जाएंगी, कितने हुए 5, 7 दूनी 14, 245। इन्हें भी जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 5, 5, 2। अब क्या कहा गया है, यदि रोहित 750 वोटों से जीतता है, क्या करेंगे, जीतना क्या है, जैसे कोई मतदाता है इतने वोटों से इससे जीत जाता है किसी से, ठीक है, हारने वाले से। अब इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि इतने वोटों से जीत रहा है, यह आएगा कितना 10 यूनिट। 10 यूनिट दिया गया है कितना 750 वोट। 1 यूनिट कितना आ जाएगा 75,
क्योंकि ये 0 से ये 0 कट गई, 1 यूनिट बराबर 75। अब क्या करेंगे, इस 75 की गुणा इसमें टोटल वोट में कर देंगे, ये आ जाएगी कुल मतों की संख्या। 2 0, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 37,500 कुल मतों की संख्या थी। ये आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। ए कंपनी अलाउड 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स and 10% bonus decide the commission on the net profit after charging such bonus if the total sales and profit are 10 lakh rupees and 1,32,000 rupees. Find the total earning of salesman. एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन, इसके अलावा शुद्ध लाभ क्या होता है, कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस पर 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री पर लाभ कितना है 10 लाख रुपए, वह कुल बिक्री तो होगी 10 लाख रुपए और लाभ हो गया कितना 1,32,000 रुपये। तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुल बिक्री कितने की है 10 लाख की, और 10 लाख पे कुल बिक्री पे कमीशन कितना है सेल्समैन को 20% का, तो कमीशन आ जाएगा सीधा 10 लाख का 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख है, जैसे 20% कमीशन कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 लाख। और आगे क्या कहा गया है, इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस भी दिया जाता है। 10% बोनस, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। 10 तो मान लिया हमने नेट प्रॉफिट, 10 है क्या नेट प्रॉफिट, और उस पर 1% का बोनस दिया जा रहा, तो कितना हो गया टोटल मिला के 10 + 1 = 11। ये हो गया कुल प्रॉफिट। इसे कैसे लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस घटा लेंगे, = क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमने जैसे कहा गया क्वेश्चन के अनुसार 10 तो है नेट प्रॉफिट और एक बोनस है उसका, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 10 + 1 11। टोटल प्रॉफिट जितना होगा और वो कंपनी 1% उसे बोनस दे देगी, तो उस कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच जाएगा 10। तो अब कैसे करेंगे, क्या कहा गया है, कुल बिक्री तो 10 लाख की थी, कुल लाभ 1,32,000 रुपये है, जो टोटल प्रॉफिट है 1,32,000 है। 11 यूनिट = ये दिया गया है 1,32,000। ठीक है, 1 यूनिट निकाल लेंगे, जो आ जाएगा कितना 11 × 12 कितना होता है 132, ये आ जाएगा 12,000। अब 1 यूनिट कितना दिया गया 12,000, तो बोनस कितना आ जाएगा 1 यूनिट = दिया आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कमीशन तो इतना मिल रहा था, अब उस सेल्समैन को बोनस भी मिला प्लस में, अगर वो ये बोनस जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा कितना बोनस और कमीशन जुड़ने के बाद उसकी टोटल अर्निंग आ जाएगी, किसकी सेल्समैन की, कितनी आ जाएगी 0,0,2,1,2।
2,12,000 रुपये जो सेल्समैन की कमाई है ये हमें ज्ञात करनी थी। सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करें। मान लिया कोई व्यक्ति है, चीनी खरीदने के लिए दुकान पर गया और स्थिर मात्रा में रुपए उसके पास थे जिससे वो चीनी को खरीदने के लिए गया। तो उसने क्या किया, स्थिर जो मूल्य था यानी पैसे लेकर गया था उतने में ही उसे चीनी खरीदनी थी। तो कैसे सोल्व करेंगे, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 1/5 ये तो हो गया चीनी का प्राइस, 5 रुपये पर केजी। ठीक है, जो पहले चीनी का मूल्य था वो 5 रुपये था और 5 पर 20% की वृद्धि हो गई। अब जो प्राइस हो गया वो कितना होगा, 6 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, पहले जो चीनी का प्राइस था वो कितना था, 6 रुपये, 5 रुपये और अब हो गया 6 रुपये। अब इनके हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 30 रुपये, जो यानी वो स्थिर मात्रा में जो रुपये लेकर गया था दुकान पर। अब क्या 5 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी खरीदेगा, 6 किलोग्राम, 6 पंजे 30। और अब जो प्राइस हो गया वो 6 रुपये पर केजी हो गया। अब कितनी चीनी खरीद पाएगा, 5 किलोग्राम। ये तो हो गया प्राइस, ये हो गई कंजम्पशन। ठीक है, ये हो गई कंजम्पशन। अब पहले तो 6 किलोग्राम खरीद रहा था, अब 5 किलोग्राम पर आ गया तो उसे 1 की कमी करनी पड़ी, 1 किलोग्राम की कमी करनी पड़ी। कितने पर, 6 पर। 1 किलोग्राम की कमी 6 किलोग्राम यानी 6 पर, क्योंकि पहले वो 6 किलोग्राम खरीदा था, अब कितनी खरीदा है, 5 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की कमी 6 पर, तो 100 पर कितनी, 100 पर क्यों, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है इसलिए 100 पर कितनी, ये आ जाएगा। ये फ्रैक्शन का प्रतिशत रूप क्या होगा, 16 चिकम 96, 2/3%, जो मैंने आपको परसेंटेज की क्लास फर्स्ट में आपको कराया था। अब दूसरा मेथड क्या है कैसे सोल्व करने का। हमने मान लिया चीनी का जो प्राइस था वो 100 रुपये था, चीनी का जो मूल्य था 100 रुपये था, मूल्य पर 20% की वृद्धि होगी। अब जो प्राइस कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। जैसे यहाँ 5 था ऐसे 6 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, जो प्राइस होता है वो कंजम्पशन का रिवर्स हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, जो 20% है तो इस पर निकाल लेंगे हम, यानी हमें कमी दर्शानी है 120 पर, तो 100 पर कितना, 0 से 0 कट जाएगी, 1/6, 1/6 इंटू 100 इजिकल टू 16 इंटू 2/3%। तो उसे चीनी की यानी खपत में 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी, ये आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%, बाई हाउ मच परसेंट कंज्यूम इज इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 10%
ओनली। चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। क्या दिया गया है, 30% मूल्य घटता है, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/10। मान लिया पहले जो मूल्य था वो 10 रुपये था और उस पर 30% की घटत होगी। 10 का 30% कितना होता है, 3। जैसे कि पहले प्राइस जो था 10 रुपये पर किलोग्राम था चीनी का, अब हो गया 3 घट गया 7 रुपये पर किलोग्राम। अब कोई ऐसी संख्या लेंगे जो 7 और 10 से भाग हो जाए, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, कितनी आ जाएगी, 70, ठीक है। अब क्या, पहले वो 10 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से 70 रुपये में कितनी चीनी खरीदता था, 7 किलोग्राम। अब कितनी खरीद रहा है, 7 रुपये के हिसाब से 10 किलोग्राम। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए। जैसे ये तो दिया गया है आपका प्राइस, ये से एक्सपेंडिचर कह लो, ठीक है, और इसे कह लो ये है कंजम्पशन, और यह कह लो क्वांटिटी। प्राइस और प्राइस का रेशो कंजम्पशन के रेशो का रिवर्स होता है, या कह लो एक्सपेंडिचर का रेशो क्वालिटी के रेशो का रिवर्स होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमने चीनी का मूल्य मान लिया, एक्सपेंडिचर मान लिया 100 रुपये, ठीक है। अब 30% इसका मूल्य घट गया, 30% मूल्य घट गया, तो मूल्य कितना रह गया, 70, ठीक है। अब हम जैसे ये तो एक्सपेंडिचर पर, यहाँ तो पैसे पर निकाल रहे थे, अगर हम एक्सपेंडिचर पर इसे सोल्व करेंगे तो हमारे लिए ये सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ऐसे मानेंगे हम, फिर क्या कहा गया है, जिससे हम कुल खर्च में 10% ही कमी की जाए। पहले तो वो खर्च कर रहा था 100 रुपये, अब कुल खर्च में उसने कह दिया 10% की कमी और कर दी, 10% की कमी, यानी अब वो 90 रुपये खर्च कर रहा, ठीक है। पहले खर्च कर रहा था 100 और जिस पे 30% मूल्य उसका घट गया। अब क्या कहा गया, उसकी खपत कितनी बढ़ाई जाए, यानी 30% जैसा मूल्य घट गया, तो उसने कहा कि इसे 90 करने के लिए उसे कितनी खपत बढ़ाई जाए। तो कितनी बढ़ेगी, 20 की बढ़त 70 रुपये, तो 100 पर कितनी, ये सोल्व कर लेंगे। आधार पकड़ेंगे, आधार कितना होता है, 14 सत्ते 98, 7, 2/7, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। आपका उत्तर आ जाएगा 28 सही 4/7%। यही आपसे पूछा गया था कि उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5% ओनली व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 किलोग्राम शुगर। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत
280 किलोग्राम चीनी है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एक्सपेंडिचर 100, ठीक है, 100 मान लिया चीनी का एक्सपेंडिचर। अब इस पर 20% की वृद्धि हुई, यानी मूल्य 20% बढ़ गया, ये हो गया 120। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। अब इसमें क्या कहा गया है, यानी पहले वो 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब क्या हुआ, उसने 5% और व्यय बढ़ा दिया। अब व्यय कितना बढ़ाया जिससे उसकी आय सिर्फ 5% ही बढ़े, 5% की वृद्धि। अब वो खर्च करने लगा 105। अब चीनी का मूल्य तो 20% बढ़ गया, लेकिन वो खर्च कर रहा 105, तो इसे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 15 की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि चीनी का तो मूल्य 20% बढ़ रहा, लेकिन वो 105 रुपये खर्च कर रहा। तो 15 की कमी 120 पर, 15 की कमी 120 पर, ठीक है। और 100 पर कितनी, 15 अट्ठे 120, ये आ जाएगी 12.5%। अब क्या कहा गया है, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है, ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है, 280 किलोग्राम। अब 280 किलोग्राम का 12.5% निकाल दो, 280, 12.5% की जगह फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8, ये आ जाएगा 35 किलोग्राम सोल्व करने पर। यानी उसे चीनी के जो खपत में 35 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो था हमारा डिटेल मेथड। हम इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि शॉर्ट में कैसे करेंगे, क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे कि उसे 15 की कमी 120 पर करनी पड़ रही, यह आ जाएगा 1/8 फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या आ गया है, ये तो हो गया ओरिजिनल कंजम्पशन। जो वास्तविक खपत कितनी दी गई है, 280 किलोग्राम। 8 यूनिट बराबर दी गई है 280 किलोग्राम, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 35 किलोग्राम। और 8 पर 12.5% की कमी कितनी होती है, 1 यूनिट हमसे पूछा गया है, ये कितना होता है 35 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू, तो उसे 35 किलोग्राम अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी, ये आपसे पूछा गया था। उम्मीद है आपको हमारा मेथड समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्या दिया गया है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर रेट 300। फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस एंड करंट प्राइस। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। तो कैसे सोल्व करें, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरह ही सोल्व करेंगे। चीनी का दाम जो एक्सपेंडिचर था हमने मान लिया 100, 20% बढ़ जाता है, हो जाता है कितना 120, ठीक है।
अब क्या कहा गया है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, ज्ञात करें। अब वो 100 रुपये तो खर्च करना चाह रहा है, लेकिन चीनी का मूल्य 120 रुपये हो गया, तो उसे चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी इस 120 पर, क्योंकि 120 उसका प्राइस हो गया। 120 पर 20 की कमी, ठीक है। ये आ गया 1/6, ये आ गया 1/6। अब 1 की कमी, ठीक है। 1 की कमी कितनी दी गई है? 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। 1 यूनिट बराबर दिया गया है 12 किलोग्राम। ये क्या है? ओरिजिनल कंजम्पशन है, ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर इतना दिया गया है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन निकल जाएगी, गुणा 12, 12 छिक 72, जो उसकी ओरिजिनल कंजम्पशन है। ये तो आ गई 72, इसका तो आंसर आ गया 72, ठीक है। ओरिजिनल जो कंजम्पशन है उसकी कितनी है? 72। और वर्तमान खपत कितनी है? पहले 6 था, 6 की यानी खपत कर रहा था, 1 की कम हो गई, अब खपत कितने की होगी? 5 की। 5 यूनिट बराबर कितना दिया गया है? 5 यूनिट इंटू 5 यूनिट इंटू 12, ये हो गया 60। अब हो गई वर्तमान जो खपत है 60 किलोग्राम की है। फिर क्या कहा गया है? वास्तविक मूल्य, जिसे यो कितने रुपए खर्च कर रहा? 300 रुपये। 300 रुपये को 72 से भाग दे देंगे, क्योंकि वास्तविक खपत से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा वास्तविक प्राइस, ठीक है। इसे सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 4 रुपये, 4 सही 1/6 रुपये पर किलोग्राम। अब वर्तमान मूल्य में 300 रुपये तो वो खर्च कर रहा, लेकिन वास्तविक वर्तमान खपत कितनी है? 60। 300 को 60 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 56 30, 5 रुपये पर किलोग्राम। ये आपसे पूछा गया था। आपसे वास्तविक खपत पूछ सकता है, या वर्तमान खपत वास्तविक मूल्य पूछ सकता है, या वर्तमान मूल्य पूछ सकता है। जो भी आपसे पूछे आप ऐसे ही उसका उत्तर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज सेविंग। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा वह 15% बढ़ता है, तो व्यक्ति की बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5। 3/5। अब क्या दिया गया है? मान लिया आदमी की इनकम, यानी जो नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कुल इनकम हुई, उसमें उसका खर्चा भी होगा। खर्चे को क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर। ठीक है। वो खर्चा निकलेगा तो क्या बचेगा? सेविंग, यानी उसकी बचत। अब क्या मान लिया? 5 यूनिट उस व्यक्ति की आय है, हमने मान लिया 5 का 500, और 5 का 60% कितना होता है? 3, जो उसने खर्च कर दिया, यानी 300, हमने मान लिया 300, ठीक है। और इनकम में से, यानी इनकम 500 है, एक्सपेंडिचर जो खर्च है 300,
500 में से 300 गया तो सेविंग कितनी हुई? 200 की। अब क्या कहा गया है? व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, 15% बढ़ती है, 15% बढ़ा लो, 15 पंजे 75, 500 का 15% बढ़ यानी आय बढ़ गई उसकी, और वह भी 15% बढ़ता है, इसका भी यानी ये भी 15% बढ़ गया। कितना हो गया? ये 45 हो गया, 345। अब इसे घटा लेंगे, ये आ जाएगा कितना? 032। अब क्या उसने क्या कहा है? बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब क्या, पहले तो सेविंग होती थी 200 की, अब होने लगी 230 की। कितने की बढ़त हुई? 30 की वृद्धि होगी 200 पर, 30 की वृद्धि 200 पर, तो 100 पर कितनी? 15%। यानी बचत में जो परिवर्तन हुआ वो कितने परसेंट का हुआ? 15% का। ये आपका उत्तर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्या दिया गया है? ए मैन स्पेंड्स 9,000 रुपीज़ आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ रुपीज़ 13,500 if his income and expenditure are increased by 13% and 9%. Find the percent change in saving. एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है, यानी खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में 13%, 9%, आय में 13%, व्यय में 9% वृद्धि हो, तब बचत में परिवर्तन ज्ञात करना है। तब बचत में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? मान लिया इनकम है आदमी की और एक्सपेंडिचर भी हो रहा, यानी अगर हम किसी चीज़ में कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें जो हमारी टोटल इनकम आएगी उसका खर्च निकाल लेंगे, फिर साल के अंत में क्या देखेंगे? उसकी सेविंग। अब यहाँ पे इनकम दी गई है 13,500 और व्यय कितना है, यानी एक्सपेंडिचर कितना है? 9,000। अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व क्यों करेंगे? जितना हमारा छोटी वैल्यू आएगी हमें सोल्व करने में उतनी आसानी रहेगी। सोल्व कैसे करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यह कट जाएगा 9 दाई 90 और 15 निम्मा 135। फिर इसे भी काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हम मान लेंगे 2 को 200 और 3 को 300। अब एक्सपेंडिचर इनकम में से घटेगा तो सेविंग बचेगी। कितनी आई? 300 में से 200 गया 100। अब क्या कहा गया है? आय में 13% की वृद्धि। 13% की वृद्धि कितनी होगी? 13 × 39, यानी 39 की वृद्धि, और व्यय में 9% की वृद्धि, 9 दूनी 18, 18 की वृद्धि, 339 218। ये घटाने के बाद कितना आएगा? 121। क्या हुआ? पहले जो सेविंग होती थी 100 की होती थी, अब सेविंग होने लगी 121 की। तो कितने की वृद्धि हुई? 21 की वृद्धि। कितने पर? पहली बचत पर। तो 21 की वृद्धि 100 पर, तो 100 पर कितनी? 21%। यानी उसके जो बचत में परिवर्तन आया, प्रतिशत परिवर्तन, वो 21% का आया। ये ज्ञात करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स, ईच स्टूडेंट got sweets that are 20% of the total number of students.
एंड ईच टीचर्स गोट्स स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्वीट्स वर देयर। 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलती हैं। कुल कितनी स्वीट्स थी, हमें ज्ञात करना है। अब चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट क्या कहा गया है, 65। प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20%, छात्रों की संख्या कितनी है 65 का 20% स्वीट्स मिलती हैं। इसे सोल्व करें, 20 पंजे 100, यह आ जाएगा 5, 5 से भाग यह आ जाएगा 13, यानी जो स्वीट्स मिलेंगी प्रत्येक स्टूडेंट को वो कितने मिलेगी 13। इसी प्रकार टीचर को क्या कहा गया है, प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40%, छात्रों की संख्या कितनी है 65 का 40%, इसे सोल्व करेंगे 2/5, 13 दूनी 26। जो प्रत्येक शिक्षक को 26 स्वीट्स मिलेंगी तो हमें कुल स्वीट्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो 65 तो छात्र हैं, को प्रत्येक छात्र को कितने मिलेगी 13 स्वीट्स, और 4 शिक्षक हैं को स्वीट्स कितनी मिलेगी, एक शिक्षक को स्वीट्स मिलेंगी 26। अब इसे जोड़ लेंगे, 13 पंजे 65, 13 छिका 78 और 6 84, 845, 26 चौका 104, इन्हें जोड़ लेंगे, यह आ जाएगा 949, यानी कुल जो स्वीट्स थी वे 949 थी। ये आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। ऑन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चंस, जस्सी आंसर्ड 40% ऑफ फर्स्ट 125 क्वेश्चंस करेक्टली। What percent of other 125 questions does she need to answer correctly for her grade on the entire exam to be 60%? 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 में से 40% के उत्तर सही दिए, यानी 125 क्वेश्चन में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो जाता है। इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। चलिए देखते हैं सोल्व कैसे करें क्वेश्चन नंबर 40 को। क्या दिया गया है, 250 तो कुल प्रश्न हैं, इन्हें 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 125 और 125। क्या कहा है, पहले 125 प्रश्नों में से 40% के उत्तर उसने सही दिए। 125 का 40% कितना होगा 50। कैसे सोल्व करेंगे, 2 5 5 दूनी 10 पंजे पंजे 25 50, ठीक है। इसी प्रकार संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो जाता है, यानी 250 जो प्रश्न थे 60% के इसमें भी उत्तर सही दिए। 250 का 60% कितना होगा, दो जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 का 150, ठीक है। अब क्या, अब सीधा ही आ गया, यानी उसने 150 प्रश्नों के कुल 150 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तब उसे 60% अंक प्राप्त हुए।
60% अंक प्राप्त हुए, यहाँ पे 40%। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, तो कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। अब क्या हुआ, 150 में यानी 50 में कितना जोड़े कि 150 हो जाए 100, यानी उसने 100 प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे, तभी उसके 60% ग्रेड आएगा। यानी 100 प्रश्नों के सही उत्तर 125 में से, तो 100 पर कितना, अब इसे सोल्व कर लेंगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी 80%, 125 में से 80% प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, तभी उसका ग्रेड 60% होगा। यानी ये। अब शॉर्ट में, एग्ज़ाम में शॉर्ट में कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी कराया है परसेंटेज की क्लास में। हमने मान लिया 2 यूनिट में बांटा गया था 250 को, हमने मान लिया पहली यूनिट में 40% प्रश्नों के सही उत्तर देने पर 40% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और दूसरी यूनिट में हमें ज्ञात करना है, और यानी दोनों में, यानी संपूर्ण परीक्षा कितनी होगी, 1 और 1 2 में 60% ग्रेड प्राप्त हुआ, यानी 60% अंक हुए, यानी टोटल कितने हो गए 120%। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से 120% लाने के लिए 40 में कितने परसेंट जोड़ना होगा, 80%। 80% हमें जोड़ना होगा, यानी कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 80% प्रश्न के सही उत्तर देने होंगे। जैसे यहाँ पे आया था 80% प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, तभी हमारा 60% ये ग्रेड आएगा, यानी ये आपका उत्तर रहेगा। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट में। फ्रेंड्स, ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 5 था। चलिए मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 6 में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।